लाइक कर दीजिएगा। बच्चों नमस्कार। और आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है टेंसेस। और देखिए, आप कोई सा भी एग्जाम क्यों ना ले लें, अगर टेंस नहीं आता तो देखिए, टेंस अगर आपको नहीं आता तो समझिएगा आपको इंग्लिश में कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती। टेंसेस आपके हर सेक्शन को प्रभावित करता है। टेंसेस अगर आपके सही नहीं है तो आप ये मान के चलिए आपकी एरर सही नहीं हो सकती। अगर टेंसेस आपके सही नहीं है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर टेंसेस नहीं सही है तो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट सही नहीं हो सकता। और टेंसेस अगर आप फिर भी सही नहीं करते तो आपको क्लोज टेस्ट में भी समस्या ही आएगी। तो टेंसेस को आप ये समझिएगा, अगर इंग्लिश की कोई बैकबोन है तो वो टेंसेस है, और वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मनुष्य के लिए रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, उतना ही मेरे बच्चों टेंस का इंग्लिश में महत्व है। इसलिए टेंस में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं इसमें आपको 5 से 6 क्लासेस कराऊंगा कंप्लीट, और एक एक इसका स्टेप क्लियर करूंगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटे, अब हम चलते हैं टेंसेस पे। सबसे पहले टेंस को ये जानिए टेंस होता क्या है। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे बच्चे जो है वो हिंदी स्पीकिंग फैमिली से आते हैं, तो बेटा टेंसेस को मैं आपको हिंदी के माध्यम से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो टेंसेस को अगर मैं हिंदी में कहता हूं तो टेंसेस को काल कहते हैं बेटा। हम टेंसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? काल। अब आप ये देखिएगा, टेंसेस खाली टेंसेस को हम काल के कंप्लीट कर सकते नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो गलत है। टेंसेस को आप डिवाइड करेंगे टाइम एंड वर्क में। वो टेंस का मतलब होता है टाइम एंड वर्क से। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं समझेंगे तब तक आपको टेंस में हमेशा समस्या रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इसको अच्छी तरीके से एक बार में समझ लें टाइम और वर्क क्या है, फिर कभी भी आप टेंस में मिस्टेक नहीं करेंगे और कभी टेंसों को नहीं भूल पाएंगे। अब देखिए, टाइम क्या होता है। अगर हम मनुष्य की योनि के टाइम की बात करते हैं, अब मनुष्य के जीवन का चक्र अगर हम बात करते हैं तो क्या है टाइम। देखिए, टाइम को हम लेके चलते हैं, टाइम को हम सबसे पहले लेके चलते हैं, क्या होता है पास्ट। अब पास्ट क्या है? जो गुजर चुका है बेटा वो पास्ट होता है। जो मनुष्य, जो आपने अब तक जो अपनी जीवन गुजार दिया वो पास्ट है। तो पास्ट हमारा बीता हुआ समय है। अब उसके बाद हम जिस टाइम में जी रहे हैं ये क्या है? ये प्रेजेंट। ये क्या है? प्रेजेंट है। इसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। जिस समय हम जी रहे हैं ये वर्तमान में, ये हमारा प्रेजेंट है। जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में पास्ट को बोलते हैं भूतकाल और प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल। तो इसको आप भूतकाल और वर्तमान काल। अब टेंस यही होते हैं क्या? नहीं, एक टेंस और भी कहा जाता है। कायदे को टेंस नहीं होता, उसको टेंस बनाया जाता है, और वो क्या होता है? फ्यूचर। तो हम जो आज तक पढ़ते हुए आए हैं आप लोग, वो क्या होता है? नेक्स्ट कौन सा होता है? फ्यूचर। अब फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जो फ्यूचर में एक्शन, उसको हम फ्यूचर टेंस के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार से इसको टाइम के आधार पे आपने हर टेंस का 4 भाग बना दिए हैं। हर टेंस के 4 भाग है, और वो क्या है? इसको देखिए, सबसे पहले आप लीजिए इंडेफिनिट। वर्ब कैसा होता है? इंडेफिनिट। आपने नोटिस किया इसको इंडेफिनिट कहा है। इंडेफिनिट क्यों कहा? देखिए, डेफिनेट क्या होता है? वो होता है निश्चित, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसकी समय अवधि निर्धारित ना हो। जिसकी समय अवधि निर्धारित ना हो बेटा, उसको बोलते हैं हम इंडेफिनिट। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, भाई कब से पढ़ा रहा हूं, कब तक पढ़ाऊंगा, ये कोई निश्चित नहीं है, समय निर्धारित नहीं किया गया, इसीलिए इसे इंडेफिनिट कहा गया है। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम इसका पार्ट लेते हैं तो वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या है? अगर आप इसको गौर से समझो मेरे बच्चों, तो कंटिन्यूअस क्या है?
कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, जो वर्तमान में चल रहा है उसको कहते हैं कंटिन्यूस, जो चल रहा है जारी रहना। अब आते हैं परफेक्ट पे। अब आइए आप परफेक्ट आपने इसको नाम दे दिया। परफेक्ट क्या चीज होती है? परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का पूरा होना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब क्या? कोई काम हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, उसका आपने अनुभव कर लिया है, जो चुका है, लिया है, दिया है, ये चुका, लिया, दिया, ये परफेक्ट की पहचान है ना। अब इसी प्रकार से कंटिन्यूस की पहचान क्या हो रहा? रहा, रही, रहे, यही परफेक्ट है कंटिन्यूस की पहचान। अब देखिए एक टेंस और ग्रामर में पढ़ाया जाता है, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे टेंस हुआ और क्या हुआ ये अब देखिए ना भाई। परफेक्ट पहले से है और यहां परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है ना, तो ये दो टेंसों को मिलाकर एक टेंस बनाया जाता है जिसका नाम होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को होता क्या है भाई? इसका मतलब चुका और इसका मतलब रहा। अभी आपको हमने बताया, कोई इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या बनाकर हम इसका मतलब लेते हैं कि कोई काम पहले से चालू हो चुका है किंतु चल रहा है, चालू हो चुका है, चल रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें समय का बोध करा दिया जाता है, इसमें समय मेंशन कर दिया जाता है। विशेष पहचान क्या होती है? इसमें समय मेंशन होता है। और जब समय के साथ से शब्द जुड़ा होगा, सोमवार से, 2 वर्ष से, 2 घंटे से, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये मैं सोचता हूं आप अच्छी तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। और एक दफा अगर आपने टेंसेस मेरे साथ यानी सक्सेना सर के साथ पढ़ लिए तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे टेंसेस क्या होता है ना। और टेंसेस की एक्सरसाइज को हम बहुत बारीकी से लेके चलते हैं आपके लिए, और आप तसल्ली से आगे देखिएगा कैसे कैसे हम इसको लेके चलेंगे। अब है क्या, जैसे ये पास्ट हुआ तो बच्चों हमें क्या करना है? ये 3 टेंस हमारे प्रत्येक के 4। अब हम क्या करेंगे? हर टेंस के साथ इनको जोड़ते चले जाएंगे। जैसे पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसी प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसे आपका फ्यूचर होगा, फ्यूचर में भी इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से ये सब टेंस क्या है आप समझिए, ये टेंस है और ये आपके 4 भाग है। अब 3 टेंस थे, 4 भाग हो गए बच्चों। तो 3 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो क्या हुआ? 12। अरे भाई 12 भी तो हुआ बच्चों। अब ये केवल 12 टेंस हैं जिसके ऊपर बहुत इंग्लिश डिपेंड करती है। और आपने अगर इसको क्लियर कर लिया तो समझो सब कुछ क्लियर हो गया आपको। चाहे वो आपका स्पोकन सेक्शन हो, चाहे आपका राइटिंग स्किल हो, टेस्ट हो, सब में इन्हीं टेंसों की जरूरत पड़ती है बच्चों। इनको आप इस तरीके से मजबूत करिए जैसे कि बैकबोन को मजबूत किया जाता है। और जिसकी बैकबोन अच्छी होती है, मजबूत होती है, वो हमेशा सीधा खड़ा होता है, सीना तान के खड़ा होता है। और जिसकी बैकबोन कमजोर होती है वो क्या होता है? झुक के चलता है। तो आपको झुक के नहीं चलना है, आपको शीश उठा के चलना है और आपको सफल होना है। इसलिए आप मेरे साथ टेंसेस की पूरी एक्सरसाइज करेंगे। और इससे ज़्यादा अगर मैं पढ़ाऊँगा कि यकीन मानिए आप परेशान हो जाएंगे, बौखला जाएंगे और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का अगले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ, स्ट्रक्चर दूँ और सेंटेंस बनाने के तरीके बताऊँ। मुझे पूरा विश्वास है आपको इंट्रोडक्शन सुनने के बाद अच्छा लगा होगा। और बच्चों अगर ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, परंतु चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली सब वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।